डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन फिलहाल थम गया है, लेकिन मूंग खरीदी को लेकर सियासी और आर्थिक बहस अब भी जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सरकार ने किसानों से संवाद कर कई अहम फैसले लिए। मूंग खरीदी की सीमा 25% से बढ़ाकर 7% की गई। स्लॉट बुकिंग और खरीदी की तारीख बढ़ाई गई, जबकि ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी है, क्या ये राहत किसानों के लिए पर्याप्त है या 100% एमएसपी खरीदी की मांग आने वाले दिनों में फिर आंदोलन की वजह बनेगी? सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट, फिर करेंगे विस्तार से चर्चा। 25% से 60% मूंग खरीदी, स्लॉट बुकिंग 10 अगस्त तक, ई टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित, 100% एमएसपी पर बहस जारी। भोपाल में किसान आंदोलन के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच लंबी बातचीत हुई। देर रात बनी सहमति के बाद आंदोलन स्थगित हुआ और अधिकांश किसान अपने अपने जिलों के लिए रवाना हो गए। फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन मुद्दा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सरकार ने मूंग खरीदी की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त और खरीदी की अवधि 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। ई टोकन व्यवस्था को भी सुधार तक स्थगित कर दिया गया है। अब प्रत्येक पात्र किसानों को उसकी मूंग उपार्जन का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 कुंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। किसानों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है। किसान संगठनों का कहना है कि उनकी मूल मांग 100% एमएसपी पर खरीदी की है। उनका तर्क है कि 60% खरीदी के बाद भी बड़ी मात्रा में उपज बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि केंद्र की प्राइस सपोर्ट स्कीम के नियम राज्यों को सीमित खरीदी की अनुमति देते हैं। सरकार ने केंद्र से खरीदी सीमा बढ़ाने और दूसरे राज्यों का अप्रयुक्त कोटा मध्य प्रदेश को देने की मांग की है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश को 445 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25% उपार्जन किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के इसी नियम के अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के मूंग उत्पादन किसानों से उनकी उपज का 25% न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उपार्जित किया जाएगा। मूंग खरीदी अब सियासी मुद्दा भी बन गई है। कांग्रेस सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि संवाद से समाधान निकला है और किसानों के हित में त्वरित निर्णय लिए गए हैं। जिस तरह से ये टास्क फोर्स बनाई गई, मुख्यमंत्री जी को भी सामने आना चाहिए था। उनको जितने भी आंदोलनकारी थे उनके साथ बैठकर, हमने देखा था पहले भी दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी कांग्रेस की, तो खुद दिग्विजय सिंह जी खुद जो आंदोलनकारी उनसे जाते थे, उनसे संपर्क करते थे, उनसे बातचीत होती थी। आप तीसरे लोगों को बीच में डाल देंगे और फिर अगर वो नहीं करते हैं तो बोल देंगे कि इन लोगों ने नहीं करा। जिस प्रदेश का केंद्रीय में जो कृषि मंत्री हैं वो भी इसी प्रदेश के हैं, और इसी प्रदेश में जिस तरह से किसानों की अनदेखी हो रही है, ये बहुत ही दुखद है। और आप आने वाले दिन में देखेंगे कि इससे भी बड़ा विस्फोट मध्य प्रदेश में होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 60% खरीदी किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर 100% एमएसपी की मांग दोबारा आंदोलन का कारण बनेगी। आने वाले समय में केंद्र और राज्य की भूमिका पर भी नजर रहेगी। आंदोलन भले खत्म हो गया हो, लेकिन मूंग खरीदी का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। राहत और मांगों के बीच संतुलन की तलाश जारी है। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार के फैसले किसानों का भरोसा जीत पाते हैं या ये मुद्दा फिर सियासत का केंद्र बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो हमारा आज का विषय है खत्म हुआ विवाद, काम आया संवाद। जिस तरह से 2 दिनों से लगातार किसान जो है मध्य प्रदेश की सड़कों में थे अपनी प्रमुख मांगों को लेकर, फिलहाल सरकार से संवाद जो है हुआ और उसके बाद इसमें सार्थक पहल निकली और आंदोलन खत्म हो गया। चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक बलीचा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। अमित चौरसिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। अनूप दुबेलिया जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, उनका भी स्वागत करता हूँ। दीपक जी, बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने संवाद किया और संवाद से किसानों का आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन क्या लगता है ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था? आंदोलन के बाद ही ये फैसले क्यों लेने पड़े? बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो स्पष्ट रूप से एक तरफा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है टकराव में नहीं, संवाद में विश्वास करती है। और उन्होंने किसानों की जो से संवाद करके तुरंत फैसला लिया और उसको फैसला लेने में बिल्कुल देर नहीं लगाई और हमारे मंत्रिमंडल के एक समूह ने बैठकर किसानों की समस्या को सुना और उनको गंभीरता पूर्वक लेते हुए उनके हित में 25% से बढ़ाकर 60% उनकी स्तर का उपार्जन को करने का फैसला लिया है। उसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार को अनंत अनंत बधाइयां दूंगा। आपके चैनल से माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो शुरू से लेकर किसानों के हित में, हमारे अन्नदाता के हित में खड़ी हुई है। हमारे लिए किसान जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, किसान जो है हमारे लिए एक आत्मीय मुद्दा है। और मोहन यादव जी का उनसे जो आत्मीय लगाव है उसी का परिणाम है कि इसके पहले भी धान और इन सब क्षेत्रों में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल हमने उपार्जन करके उनके डायरेक्ट उनके खातों में जो पैसा देने का कार्य किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसी तरीके से किसानों के हित में हम आगे भी काम करते रहेंगे और हमारी जवाब देंगे। और मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि जो 10 दिन का जो प्लॉट बुक करने की डेट बढ़ाई गई और 20 अगस्त तक जो उपार्जन की डेट बढ़ाई गई है वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्वागत करने योग्य विषय है जो किसानों के हित में लिया गया। ठीक है दीपक जी, साथ टोकन की जो समस्या थी उसको भी बहुत हल किया गया है। तो ये सारे जो संवाद के विषय से उनके साथ बैठ के कई जैसे कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि कई जिलों में ये लगभग 3 एकड़ प्रति क्विंटल के हिसाब से जो ये चीजें हुई हैं, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो पहल है ये प्रदेश के किसानों के लिए खुशहाली लाएगी और उनके हित में कारगर साबित होगी। सर सवाल तो इसीलिए उठ रहे हैं ना सर कि पहले क्यों नहीं संवाद कर लिया गया? क्योंकि किसान तो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि मूंग की खरीदी जो एमएसपी के रेट पे हो, कोटा कम है, कोटा को बढ़ाया जाए। आखिर ये स्थिति निर्मित क्यों है? क्या गैप कहाँ पर आ गया? क्या अच्छे से संवाद नहीं हो पाया या उन्होंने अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाए? गैप कहीं पे भी नहीं हुआ सुदेश। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उन्होंने अपनी बात रखी और हमने भी आगे चल के उनके साथ संवाद किया और बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से 3 दिन मंत्री बैठे, उन्होंने संवाद करके इसका हल किया और उनकी जो मांग थी और इससे लगभग मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि 90% जो हमारा किसान वर्ग है वो संतुष्ट हो चुका है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ वो अपने अपने जिलों में लौट चुके हैं, पर कहीं पे अगर अभी भी किसानों को संतुष्टि होगी तो सरकार उनके साथ आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सदैव उनके साथ खड़ी है और उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए अमित जी, क्या लगता है सही समय में समाधान हुआ है किसानों की समस्याओं का कि लेट हो गया? बहुत अच्छा कुलेश्वर जी, आपने कहा कि कहां बीच में गैप रह गई। गैप रह गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मची हुई अंतरकला की वजह से जो है ये गैप होती जा रही है, दुर्व्यवस्थाएं फैलती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी विषय में चले जाइए, सरकार की व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पे जाती चली जा रही है और सरकार उसका ठीकरा कहीं ना कहीं विपक्ष पे फोड़ती है या जनता पे फोड़ने पे आ जाती है। अब हम बात करें कि सरकार में फैली हुई अंतरकला, शिवराज सिंह चौहान जी को दिल्ली से मोहन यादव जी ने जो डांट पिलाई है कि आप सिर्फ विदिशा तक सीमित हो जाइए, ये उसका बदला लिया है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली में बैठ के, जब वो प्रदेश के मुखिया रहे, उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक में मूंग की फसल बोई गई है। 20 लाख मेट्रिक टन से ऊपर 20,16,000 मेट्रिक टन मूंग की फसल हुई है। ये शिवराज सिंह चौहान जी अच्छी तरीके से जानते थे। उसके बाद पीएम आशा योजना के अंदर 4,56,000 का उन्होंने कोटा तय कर दिया ताकि मध्य प्रदेश के अंदर अंतरकला फैले, किसान सड़कों पर आए। और यही परिस्थिति गेहूं की खरीदी में हुई और यही सरकार थी जब पिछली बार केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो इनके मंत्री जो थे, जो ये समिति के अंदर घूम के बात कर रहे हैं, जिनको मंत्रियों को बनाया था, विश्वास सारंग, इंदल सिंह कंसाना, कृष्णा गौर जी, रामेश्वर शर्मा जी, ये कह रहे थे कि मूंग की खरीद, मूंग के अंदर तो साफ जहर है मूंग की फसल के अंदर। पिछली बार तो मूंग खरीदने से मना कर दिया था इस सरकार ने जब किसान धरने पे बैठे। तो सवाल सीधा ये है कि आपकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं, आप संवाद का रास्ता अपनाते नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी के आवास 1 किलोमीटर दूर तक जब किसान पहुंच गए, सारे बैरिकेड्स लांग दिए गए, जब दिखा कि अब आक्रोश इनसे संभलने वाला नहीं, या तो लाठीचार्ज करना पड़ेगा या मंदसौर जैसा गोलीकांड करना पड़ेगा,
अभी हाल ही में हमने जंतर मंतर पे भी यही चीज देखी, युवाओं से संवाद सरकार पिछले 3 महीने से करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट उनके लोकसभा तक पहुंच गया, हाउस तक आ गया, जब प्रधानमंत्री जी की जो छवि थी वो पूरे देश भर में किस तरह बिगड़ी सोशल मीडिया पे, जब प्रधानमंत्री जी को इसका एहसास हुआ तो रात के 12 बजे आते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो है एक वर्जन जारी करते हैं, और उसके बाद वो 2024 का वही बिल उसको संशोधित करके फिर लोकसभा में पारित करते हैं। तो बात नियत की है, आपने किसानों का वोट लिया है, आज आप किसानों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। आज किसान आपसे कह रहा है कि मैं भावांतर योजना में चला रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कुछ करिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कान में सरसों का तेल डाल के बैठ गए। मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी फसल बीमा योजना के अंदर हमको उचित लाभ नहीं मिल रहा, कहीं 5 रुपए 10 रुपए प्रति एकड़ का हमको जो है मुआवजा मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कान में तेल डाल के बैठ गए। जब मुख्यमंत्री जी से पिछली बार गेहूं की खरीदी के अंदर कहा किसानों ने कि साहब स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है, ये ऑनलाइन टोकन सिस्टम बंद कीजिए, तो नहीं साहब, यही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने मुंह में मिट्ठू बने हुए थे कि देखिए साहब हमने मंडियों में कितना बढ़िया व्यवस्थित सुशासन कर दिया, ऑनलाइन स्लॉट बुक हो रहे हैं, सारी चीज हो रही। अब क्या हुआ साहब, आपको ऑनलाइन स्लॉट को स्थगित करना पड़ गया, जब किसान आपसे 20 दिन पहले से कह रहे थे कि साहब आपके ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में टोकन सिस्टम के अंदर भारी दुर्व्यवस्थाएं हैं, स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। तो सरकार सुनना चाहिए। लेकिन जब आऊंगा दीपक जी, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। किसान 70 किलोमीटर चल के कुलेश्वर जी भोपाल पहुंचता है, तब सरकार नींद से जागती है। अरे आप व्यवहारिकता लाइए ना, क्या मुख्यमंत्री जी किसान नहीं है, या मध्य प्रदेश शासन के जो जितने मंत्री बैठे उनमें किसान नहीं है? चलिए लौटूंगा अमित जी आपके पास, दीपक जी आपके पास भी मांगूंगा, जवाब जरूर लूंगा अमित जी के सवालों का। मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए अनूप दुबलिया जी, उनसे पूछ लेता हूँ। अनूप जी, एक और कृषि कल्याण वर्ष से पूरा घोषित है इस साल, लगातार किसानों के लिए सरकार अनेक योजनाएं भी और अनेक तकनीकी भी जारी कर रही है, लेकिन दूसरी ओर किसानों को अपनी ही बात को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। और दूसरी बात ये कि जो बात बनी है 60% खरीदी की, क्या ये किसानों के साथ न्याय है? दोनों का जवाब चाहूंगा मैं आपसे। जी जी जी, मैं निश्चित रूप से कुलेश्वर जी कोशिश करूंगा दोनों सवालों का जवाब देने की। सबसे पहले तो जहां तक आपके कार्यक्रम का भी जो शीर्षक है संवाद की स्थिति, तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव सरकार पहली बार किसी ऐसे मामले में संवाद के मामले में थोड़ी सी पीछे न बैकफुट पे नजर आई है। निश्चित रूप से जब पहले से इनपुट थे, और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन का भी फेलियर है, उनको ये सारे इनपुट होना चाहिए था। मैं इससे पहले एक बड़ी बात कर लूं आपको कि आंदोलन के कारण राजधानी में जो 2 दिन अफरा तफरी मची, राजधानी में अफरा तफरी मचने का तात्पर्य मेरा यह था कि पूर्व सूचना के बगैर जब ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई, आप निश्चित रूप से मान के चलें कि जो अरेरा हिल्स तरफ आने वाली, नर्मदापुरम रोड से अरेरा हिल्स तरफ आने वाले लोग हैं, एमपी नगर तरफ आने वाले लोग हैं, आपको विश्वास नहीं करेंगे कुलेश्वर जी, आप पूछिएगा राजधानी के किसी बंदे से, इतनी जबरदस्त लोगों ने परेशानी उठाई है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से संवाद की कहीं ना कहीं कमी थी जी। और बाद में जो सरकार ने जो निश्चित रूप से पहल की है वो काम आई है, संवाद हुआ है, मंत्रियों के समूह ने पहल की है। लेकिन आपकी बात और आपके कार्यक्रम का शीर्षक भी सही है, ये संवाद यदि पहले हो जाता तो ये निश्चित रूप से ये नौबत नहीं आती, किसान सड़क पर नहीं आते। आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, जहां तक 60% की बात है, तो हम दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश समर्थन मूल्य से खरीदी के मामले में और बाकी रबी और खरीफ की दोनों का यदि बात करें ट्रैक रिकॉर्ड के मामले में, तो मध्य प्रदेश सरकार देश के अग्रणी राज्यों से अभी भी इन मामलों में 30% पीछे चल रही है। तो इसलिए सरकार को, मैं मानता हूं कि कृषि प्रधान राज्य है, तो सरकार को दोनों सीजन में, खरीफ में और रबी में, एक सरकार को किसानों से संवाद निश्चित रूप से एक पहल करना चाहिए कि किसानों से संवाद किया जाए, समर्थन मूल्य के पहले और समर्थन मूल्य के बाद। और इसके आगे नेक्स्ट लेवल की एक बात करना चाहता हूं कि इसमें सरकार को विशेषज्ञों और विपक्षी दलों के एक, जिस प्रकार से केंद्र सरकार करती आई है, सर्वदलीय वार्ता जो होती है, तो मैं समझता हूं राज्य सरकार को सर्वदलीय वार्ता की एक पहल करनी चाहिए, जिसमें किसान प्रतिनिधि हो, जिसमें विपक्षी दल के प्रतिनिधि हो, और जिसमें राज्य सरकार के ठीक है। दीपक जी अपनी बात पूरी करिएगा जी। जी, मैं परम सम्मानीय अनूप जी का बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और मध्य प्रदेश में काफी काबिलियत से उनका नाम लिया जाता है और उनको दया दिल से उनकी बातों का मैं जवाब दूंगा। उसके पहले मैं अपने कांग्रेस मुद्दे में आना चाहूंगा। उन्होंने मुख्यतः 3-4 बातें कही। सबसे पहले श्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात की, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो शिवराज सिंह चौहान जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से लेकर वो किसानों के प्रति जो उनका समर्पण था वो आज भी उसी तरीके से कायम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे 3-4 सवाल करूंगा और इनकी हिम्मत है तो उनका जवाब देते। सर्वप्रथम ये बता दें कि जो अपने आप को किसान हितैषी मानना है, जो आज तक कभी किसी
खेत में भी न गए होंगे। अब बताना चाहूंगा कि इनके कार्यकाल में बताएं कि ये क्या मूंग खरीदी के नाम पे इन्होंने 10 ग्राम भी कभी मूंग खरीदा क्या? उसके बाद मैं उनसे दूसरा सवाल करना चाहूंगा कि 975 रुपए समर्थन मूल्य था मूंग के इनके समय में, और आज लगभग हमारे समय में 9,000 के आसपास, मतलब लगभग 10 गुना के आसपास जो समर्थन मूल्य पहुंचा है वो हमारी सरकार में पहुंचा है। ये किसानों की हित की बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि लगभग 7 लाख हेक्टेयर इनकी सिंचाई का रकबा था, और आज हमारे काल में 60 लाख हेक्टेयर जो पहुंचा है, और आगे वाले समय में 100 लाख हेक्टेयर तक हम इसको ले जाएंगे सिंचाई के रकबा। वो सिर्फ संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के है। तो हमें कृषि के क्षेत्र में हमें जो राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार मिलता है वो ऐसे नहीं मिलते। इन्होंने गेहूं खरीदी की बात की, मैं इनके दूसरे मुद्दे गेहूं को बताना चाहूंगा कि पूरे के पूरे देश में 1.25 लाख जो मैट्रिक टन 1.25 लाख वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इसमें धरना हुआ है, और पूरे के देश में नंबर 1 राज्य की हुआ है। अभी ये मूंग खरीदी के विषय में बात कर रहे थे, इनको बात करने का अधिकार है। आज की रेट में चाहे बिजली हो चाहे खाद की उपलब्धता हो, इन सबसे जो सिंचाई का रकबा हो, इन सबसे जो उपार्जन हुआ है, और बम्पर आज हम पंजाब और अन्य राज्यों के। चलिए आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। ठीक है दीपक जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। अमित जी सुन लिए होंगे आपके सवाल को। इनकी पीड़ा, इनकी जो खेतों की पीड़ा पे सियासत करते हैं, फर्क इतना है वक्त का कि जनता जब पहचान गई है। ठीक है, चलिए ठीक है अमित जी, आपने दीपक जी का 3 सवाल सुन लिया होगा, जवाब दे दीजिए। ठीक है दीपक जी, ठीक है अमित जी। कुलेश्वर जी, पिछले 22 सालों से सत्ता में कौन? भारतीय जनता पार्टी। जब बात कर रहे हैं कि दिग्विजय कांग्रेस की सरकार में कितनी खरीदी हो गई, अरे कांग्रेस की सरकार में 2000 के अंदर मध्य प्रदेश की जनसंख्या 4.5 करोड़ थी, आज उससे 2 गुनी मध्य प्रदेश की जनसंख्या हो गई, 9 करोड़ से ऊपर की मध्य प्रदेश की जनसंख्या हो गई। सुन लीजिए, अब जवाब मिलेंगे तो बौखला जाएंगे, अब जवाब मिलेंगे तो बौखला जाएंगे, अब जवाब मिलेंगे तो बौखला जाएंगे, अब जवाब मिलेंगे तो बौखला जाएंगे। सुन लेते हैं दीपक जी, अमित जी का जवाब सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। इनको म्यूट करिए कुलेश्वर जी। दीपक जी सुन लेते हैं अमित जी का भी जवाब। देखिए आपने सवाल किया, उनका जवाब भी सुनना पड़ेगा, फिर आप उसमें बोलिएगा, तो पहले उनका जवाब सुन लेते हैं। अमित जी क्या जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का? अमित जी जवाब दीजिए। 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है केंद्र के अंदर। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड जो मिला है ना, वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिला है। तो ये मत जनता को बरगलाइए कि कांग्रेस ने क्या करा, भाजपा ने क्या नहीं करा। और दूसरी बात, आपने कहा कि मूंग की जो अभी कीमत है 8,668 रुपए प्रति क्विंटल है उसका दाम मूंग का एमएसपी पे। क्या एमएसपी पे बिक्री? क्या गेहूं एमएसपी पे बिका? एमएसपी को जो बोनस देने का वादा किया था 2700 रुपए के आप दे पाए, 2425 रुपए तक नहीं दे पाए। चुल्लू भर पानी में डूब रही है शर्म से। 1 किलोमीटर अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, अब आप सुन तो लीजिए, बता ही रहा हूँ ना, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए थे किसान, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं कि किसानों से बैठ के संवाद स्थापित कर ले। अपने कठपुतली मंत्रियों को भेज दिया, वो इंदल सिंह कंसाना को भेज दिया, यूरिया खाद नहीं बटवा पा रहे मध्य प्रदेश में। ऐसे तो आपने मंत्री बना दिए जिनकी नाक के नीचे एक ही चावल 4 बार बिक गया, एक ही 45 चावल जो है 4 जगह बिक गया। अरे पूरे मध्य प्रदेश को आपने अलीबाबा का खजाना बना दिया। जो लूटे जा रहे हो आप लोग, लूटे जा रहे हो, बेहिसाब लूटे जा रहे हो, बेहिसाब लूटे जा रहे हो। खर्च क्राइम करप्शन कमीशन की सरकार बना दिया आपने। आप संवाद स्थापित करना नहीं चाहते, आप इस देश के युवा से संवाद नहीं करना चाहते हो, आप इस देश के किसानों से संवाद नहीं करना चाहते हो। किसी भी मुद्दा, किसी भी देखिए एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो चर्चा जो है सार्थक हो पाएगी। ऐसे में नेताओं का सम्मान करती है, ठीक है। नहीं है कि जीतू, अरे कितना सम्मान करते हो, कितना सम्मान करते हो। 2 दिन तक भोपाल बंधक बना रहा, जब आपके हाथ पांव फूल गए, तो किसानों से संवाद करने जाते हो। जब किसान बोल रहे हैं, अच्छा तो कहां है शिवराज सिंह चौहान, कहां गए? आपकी अंतरकला, आपकी सरकार की अंतरकला का धन जो है वो मध्य प्रदेश की जनता बोल रही है। ठीक है, चलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगा, अनूप जी से ले लेता हूं। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं। अनूप जी से छोटा सवाल लेता हूं। अनूप जी, किसान कल्याण या किसान इंतजार, सच क्या है? कैसे पूछ रहे हैं? अनूप जी से था मेरा सवाल। जी कुलेश्वर जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य पे हम यदि बहुत बारीकी से देखें तो सरकार का फेलियर है। सरकार को संवाद समय पर करना चाहिए था। जहां तक समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात है,
तो श्री अमित जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि निश्चित रूप से सरकार गेहूं, मूंग और बाकी फसलों के समर्थन मूल्य के मामले में, मैंने बार बार फिर से कुलेश्वर जी एक बात कहना चाहता हूं मैं जी। कि निश्चित रूप से अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश ने कृषि के मामले में कई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, इससे कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जहां तक बात है किसानों से संवाद की और समर्थन मूल्य पर खरीदी की, सरकार को यह लगातार प्रयास करना चाहिए। मोहन यादव जी की सरकार को अभी आधा कार्यकाल हुआ है, तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति बाकी मामलों में नीति है, किसान कृषि नीति के मामले में सरकार को निश्चित रूप से ऐसी सकारात्मक पहल करनी चाहिए कि हमारे जो धरतीपुत्र किसान भाई हैं उनको निश्चित रूप से अपनी, जैसी शिवराज सिंह जी ने वादा किया था खेती को लाभ का धंधा बनाने का, तो वहां तक की बात है। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सरकारों की बात करना चाहता हूं। कृषि के मामले में रकबा बढ़ा है, आदरणीय श्री भलेचा जी की बात से भी सहमत हूं मैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है, रकबा बढ़ा है, बिल्कुल रकबा बढ़ा है जी, अवार्ड मिले हैं। लेकिन सरकार की जहां तक बात है, संवाद की नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक ब्लूप्रिंट क्यों जारी नहीं करते हैं? मैं समझता हूं कृषि प्रधान राज्य है, तो एक ब्लूप्रिंट जारी करना चाहिए। कृषि के मामले में भी सरकार को ये नया इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा सरकारें जो करती आई हैं, सरकार पंजाब हरियाणा सरकारें, ठीक है, खरीफ और रबी के मामले में किसानों से बात करती। चलिए ठीक है दीपक जी, चलिए समय कम है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। निश्चित रूप से मैंने के पहले की बता कि अनूप जी की जो भी सलाह है, अनूप जी की जो भी उनके वक्तव्य है, उनकी दमनकारी सरकार है तुम्हारी, बड़े ही संस्थान को सुनता है, दमनकारी सरकार है तुम्हारी, और उनकी जो भी उन्होंने आदेश दिए हैं, उन्होंने जो भी सलाह दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि उन बातों पे विचार किया जाएगा। और निश्चित रूप से अभी भी अगर कहीं संवाद की जरूरत है और किसानों की ठीक है, करने की जरूरत है, ठीक है, चलिए अमित जी से भी ले लेते हैं। ठीक है अमित जी, ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कुलेश्वर जी, ये आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, किसान फिर सड़कों पे दिखाई देगा। किसान लोग की शुद्ध रूप से मांग है कि 100% मूंग की खरीदी होना चाहिए एमएसपी के आधार पे, जो एमएसपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार विरोधी सरकारों ने तय करी 8,668 रुपए प्रति क्विंटल। चलिए ठीक है, इस विषय को यहीं पे छोड़ जाते हैं क्योंकि समय भी इजाजत नहीं दे रहे आगे बढ़ने के लिए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2 दिनों से किसान जो है सड़कों में थे, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब किसानों का वो आंदोलन खत्म हो गया क्योंकि सरकार से संवाद सार्थक रहा और किसानों की मांग को मांग ली गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।